हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके नए मंथ की रीडिंग करने वाले हैं, जनवरी मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे यहाँ आने वाला ये जो महीना है जो अब आ ही चुका है वो आपके लिए क्या लेकर आ रहा है और डिवाइन आपको इस मंथ के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सॉरी ये वीडियो लेट हो गई, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ईश्वर के बनाए हुए रास्तों पर चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वर्गो कन्या राशि, जनवरी 2023 ऐसा रहेगा। जनवरी 2023 और फ्रेंड्स, ओके, सैटर्न का कार्ड आया है, द पार्ट ऑफ यूथ दैट एक्सेप्ट्स चैलेंजेस टू गेन विजडम। सैटर्न का कार्ड है। और मैं एक इन्फॉर्मेशन और देना चाह रही थी कि मैंने जब 2023 की ईयरली रीडिंग करी है राशियों की, तो उसमें मैं वर्गों का भूल गई थी अपलोड करना, उसकी वीडियो बनाना। तो अब ये जब ख़त्म हो जाएगा, 2 ही राशियाँ रह चुकी हैं अब, इसके बाद मैं वो डेफिनेटली बना करके अपलोड करूँगी, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है योर 9th हाउस। ओके, Saturn, the part of you that accepts challenge to gain wisdom. वर्गो कन्या राशि। तीन कार्ड्स आए लेकिन हमें एक चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वर्गो कन्या राशि, जनवरी 2023 क्या है? स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये दोनों ही कार्ड कुछ ऐसा ही बता रहे हैं। चैलेंजेस का कार्ड है ये, सैटर्न का कार्ड है, और ये आपके कंफर्ट जोन से निकलने का कार्ड है। ये कार्ड है आपके नॉर्थ नोड को ज्वाइन करने का, जो आप इस लाइफ टाइम में करने के लिए आए हैं, जो आपका लाइफ पर्पस है, जो आपका फियर है बेसिकली, उसको फेस करना। फियर क्या होता है कि हमारा नॉर्थ नोड क्या है। हम अभी अपने साउथ नोड में बैठे हैं, साउथ नोड में बैठ कर के कामों को कर रहे हैं। वहाँ बैठकर जो भी चीज़ें हैं, चाहे अच्छी हैं जो बुरी हैं, हम उन्हें ले रहे हैं। लेकिन ये वक्त की डिमांड है कि आपको अपने साउथ नोड से हटना पड़ेगा और आपको नॉर्थ नोड को ज्वाइन करना चाहिए। इन केस अगर आप नहीं जानते हैं आपका नॉर्थ नोड क्या है, तो आप गूगल पे जा कर के सर्च करके देख सकते हैं व्हाट इज़ योर नॉर्थ नोड, ठीक है। उसमें कैलकुलेशन अपने आप आ जाएगी। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग वगैरह फिल करेंगे, प्लेस वगैरह फिल करेंगे, तो आपको आपका नॉर्थ नोड के बारे में बता दिया जाएगा कि कौन सा आपका नॉर्थ नोड है और उसके एक्ट क्या होते हैं। तो बेसिकली वो जो एक्ट्स हैं उसके, आपके नॉर्थ नोड के, उसके थ्रू आपको एक्ट करना है अपनी लाइफ में, उसको फॉलो करना है। और कहीं ना कहीं वो आपका फियर हो सकता है, वो आपके कंफर्ट जोन से बाहर की चीज़ हो सकती है, एक चैलेंज हो सकता है वो आपके लिए। तो आपको बोला जा रहा है, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको उसे फॉलो करना है, उसमें टैप इन करना है, आपको अब उसी तरीके से एक्शन लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ज़्यादा प्लीजिंग है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्लीजिंग है तो अब आपको लोगों को नो कहना पड़ेगा। हो सकता है आपको लोगों को नो कहना भारी लगता हो, लेकिन वो अब वक्त की डिमांड है, आपको नॉर्थ नोड को अपना फॉलो करना है। तो देखिए वो आपका नॉर्थ नोड क्या है और उसे फॉलो करने की कोशिश कीजिए, उसके जैसा बनने की कोशिश कीजिए। क्योंकि बेसिकली साउथ नोड वो होता है जहाँ पर आप अभी हैं, और जो पिछले लाइफ टाइम की जो कंफर्ट्स हैं, जो रिवॉर्ड्स हैं, उन्हें आप लेकर के बैठे हुए हैं, ठीक है। वो आपकी नेचर है जो पिछले लाइफ टाइम से आ रही है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि वो चेंज लेकर के आने का। क्योंकि ये एक चमकता हुआ सितारा है और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आपको अपनी लाइफ में शाइन करना है, ठीक है, उसके लिए आपको अपने नॉर्थ नोड को फॉलो करना पड़ेगा। और ये जो आपका नॉर्थ नोड है ना कहीं आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको बताती है कि आपको
आपको कुछ अलग हट करके करना है। जो चीज़ आपको बांध रही है या जिस चीज़ का आपको फियर है, जो काम आप करना नहीं चाहते, एग्जैक्टली कई बार हम कहते हैं ना कि हे ईश्वर, जो हम काम नहीं करना चाहते हैं आप हमसे वही काम क्यों कराते हैं, हमारी ज़िंदगी में वही चीज़ें क्यों आ जाती हैं, वैसी ही सिचुएशंस क्यों आ जाती हैं कि हमें उसे डील ही नहीं करना, हमें वो करना ही नहीं है। तो वो एक्चुअल में आपका नॉर्थ नोड है। आपको बोला जा रहा है कि अपनी पावर में आइए। आपको देखना है जा करके कि आपका नॉर्थ नोड क्या है और उसे फॉलो कीजिए, ठीक है, उसे फॉलो कीजिए। आपको वैसा बनना है और ये महीना भी वही रहेगा। ये महीना आपको, ये मंथ आपको वही पुश करने वाला है और आपको बोला जा रहा है कि ये आपकी लाइफ का पार्ट रहने वाला है इस मंथ, कि आपको छोटे छोटे चैलेंजेस आते रहेंगे, लेकिन आपको उन्हें एक्सेप्ट करना है और अपने नॉलेज, अपने विजडम के थ्रू उसको लगा करके आपको उसे पार करना है। सैटर्न क्या कहता है, वो आपकी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़े से चैलेंजेस थोड़े ज़्यादा ही देते हैं। वो इसलिए देते हैं ताकि आप अपनी विजडम को यूज़ करें और आप अपनी मेहनत के साथ, उस मेहनत के साथ आप आगे बढ़ें, सफलता को छू पाएँ। बेसिकली आपको यही बोला जा रहा है कि अब ये जो अड़चने हैं, ये जो चैलेंजेस हैं, ये ऑब्स्टेकल्स हैं, इनसे आपको डरना नहीं है। वही मैं बोल रही हूँ, फेस योर फियर्स। अपने फियर्स को, अपने डर का सामना करो, उन्हें फेस करो। अगर आप किसी साइकिल को एंड करना चाहते हो, जिस चीज़ से आपको डर है, कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, तो ये 2 कार्ड्स वही आपको बोल रहे हैं। आपको कहीं आपकी जीत की तरफ, सक्सेस की तरफ, सफलता की तरफ ले जाया जा रहा है। इस महीने आपको बोला जा रहा है आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही निकलना है, अपने फियर को फेस करना ही करना है। बेसिकली ऐसी चीज़ें उठ सकती हैं इस महीने जो आपको आपकी कंफर्ट जोन से बाहर खींच करके निकाले, ठीक है, जिस वजह से कि आपकी लाइफ में थोड़े से चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं और आप उन्हें बहुत ही मैं कहूँगी पावर के साथ आप उन्हें एक्सेप्ट भी कर रहे हो और अपना जो आपने एक्सपीरियंस गेन करा है आप उसे यूज़ भी कर रहे हो, उसे यूज़ करते हुए उससे बाहर आ रहे हो। ब्यूटीफुल। ओके ओके जैसे कि ये एक रास्ता है और आपके लिए एक दीवार खड़ी की जा रही है कि आप इस रास्ते से बाहर नहीं आओ। अब आपको अपना दिमाग चलाना है कि किस तरह से आपको उस रास्ते से बाहर आना है। यही तो आपका चैलेंज है, कुछ ना कुछ फियर, कोई डर का सामना। मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी मिल रही है। डरिए मत, इतना सुनने के बाद डरना नहीं है। यही तो है टैरोस क्या होता है, डराने के लिए नहीं है ये आपको नॉलेज और गाइड करने के लिए है आपको, कि समय पर अगर आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे तो आप इन चीज़ों से डरेंगे नहीं, इनका डट कर के सामना करेंगे और अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़, कोई चेंजेस अगर आने वाले हों हमारी लाइफ में और हमें पता चल जाए कि यस हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, तो हम अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है कि अचानक से आ गई, हम प्रिपेयर ही नहीं थे, तो वो थोड़ा डराने वाली या हिलाने वाली होती है। लेकिन जब हम अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं तो उन चैलेंजेस को, उन चेंजेस को हम बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि हम तैयार हो चुके हैं उनके लिए, एक्सेप्ट कर रहे हैं उनको कि आओ पार करते हैं तुम्हें भी। तो यही चीज़ आपको अपने अंदर लाने की ज़रूरत है इस महीने। चलिए देखते हैं आपके लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वर्गो कन्या राशि जनवरी 2023 क्या लेकर आ रहा है वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट, वर्गो, ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए कहाँ पे आए, नॉर्थ नोड के नीचे आए हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मून, ये आपके इमोशंस हैं, ये आपके, या बिल्कुल राइट, एक्जैक्टली राइट। चलिए
डेविल। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, ये देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, कितने पावरफुल कार्ड्स आए हैं। और बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस। देखिए यही है आपकी लाइफ में, ये खुशियाँ, ये सक्सेस, ये जिसे कहते हैं ये सफलता, अबंडेंस, ये आपकी लाइफ में आना चाहती है। एम्प्रेस की कार्ड है, ये स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आना चाहती है। जुपिटर की ऊर्जा आपकी लाइफ में आना चाहती है। लेकिन आप लोग ना कोई भार लेकर के चल रहे हो, कोई बर्डन अपने ऊपर लेकर के चल रहे हो। किस तरह का कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, कोई टॉक्सिक सिचुएशन या फिर कोई भी टॉक्सिसिटी है आपकी लाइफ में जिसको ढोते हुए आप अभी भी चल रहे हो। ये आपकी एनर्जीज बता रहा है, ये आपकी लाइफ की सिचुएशन बता रहा है, और जिसको लेकर के आप पूरी तरीके से ना थक गए हो। अब आपसे जैसे कि अब वो भार ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आप चले जा रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। और हायरोफेंट की ऊर्जा है यहाँ पर, क्वीन ऑफ कप्स है। हायरोफेंट क्या बता रहा है, हायरोफेंट क्या बता रहा है और ये क्वीन ऑफ कप्स क्या बता रही हैं। आप ना बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, क्योंकि ये जो भी नेगेटिव सिचुएशंस हो रही हैं, आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, और आपका फोकस ही सारा वहाँ पर आया हुआ है, जिस वजह से कि आपकी लाइफ में ना इंस्टेबिलिटी आ गई है। चाहे वो इंस्टेबिलिटी आपके करियर को लेकर के हो, चाहे वो किसी रिश्ते को लेकर के हो, चाहे ओवरऑल हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी चीज़ को लेकर के तो वो इंस्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ गई है। तो ज़रूरत है यहाँ पर आपको किसी ऐसे पर्सन से काउंसलिंग कराने का, या ऐसे पर्सन की राय लेने का, या ऐसे पर्सन को अपना गाइड बनाने का जो आपको सही रास्ता दिखा पाए जो आपको सही से आपकी आपकी लाइफ को ना एक पाथ दे पाए, मतलब एक सही डिसीजन आप अपनी लाइफ में ले पाओ। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सैटर्न की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर एक बात फॉर श्योर है कि इसमें कोई एक पर्सन है जो आपका साथ ज़रूर देगा। अभी वो कोई रिलीजियस पर्सन हो सकते हैं, चाहे आप उनके एडवाइस को आप यूज़ कर रहे हो, उनके क्वार्ट्स को आप यूज़ कर रहे हो, या फिर आपके घर में ही कोई बड़ा पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस हो। बेसिकली वो एक बहुत अच्छा, चाहे ये कोई भी हो, ठीक है, ये कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकता है, कोई काउंसलर हो सकता है, स्पिरिचुअल काउंसलर हो सकता है, या फिर ये आपका कोई बड़ा घर का बड़ा सदस्य हो सकते हैं जो आपको सही राह दिखाएं, बेसिकली जो आपकी प्रॉब्लम का ना सॉल्यूशन दे सकें। आपको बोला जा रहा है क्योंकि आप लोग ना किसी से गाइडेंस नहीं ले रहे हो, और फोकस आपका सारा आपकी नेगेटिविटी पर है। लाइफ में जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं ना, उन पर फोकस आपका जा रहा है। जो भी सिचुएशन चल रही है उन पर आपका फोकस जा रहा है, और आपको बोला जा रहा है जितना आप उस बारे में सोचोगे, जितना आप उसमें गढ़ते जाओगे ना, उतनी ही आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। तो इससे अच्छा ये है, एक तो अपने माइंड को डाइवर्ट करो, ठीक है। दूसरा, किसी की मदद लेने से झिझको मत, जिससे कि वो आपकी मदद करे आपको इन चैलेंजेस को पार करने में, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये चाहे कोई पर्सन हो या फिर आप ही के अंदर छुपा बैठा आपका ही विजडम है, जिससे रिकनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है, जिससे दोबारा से आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ताकि उस अपनी विजडम के थ्रू आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सको। क्योंकि वहीं आपका वो एक, मैं कहूँगी, सॉल्यूशन है, वो रास्ता आपको वहीं मिलेगा। आपको सबसे पहले तो अपने माइंड को यहाँ पर डाइवर्ट करना है, क्योंकि मन की स्थिति जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, जो हमने शुरू में ही देख लिया। ये सब चीज़ें हो ही आपके साथ इसलिए रही हैं, ये मून की एनर्जी आना, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल की ऊर्जा, क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा, डेथ की ऊर्जा, कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, आपको अपने नॉर्थ नोड को फॉलो करना है, चैलेंजेस को फेस करना है, फियर को फेस करना है। डर की कब तक आप एक डिब्बे में पैक रहोगे, आप उससे बाहर आपको निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी इस सिचुएशन में फ्रस्ट्रेट हो चुके हो।
इरिटेट हो चुके हो, थक गए हो, हार गए हो, अब आपसे नहीं हो रहा, अब आप चाहते हो कि ये सिचुएशन ख़त्म हो, अब आप इसमें और ज़्यादा हाथ पैर मारना नहीं चाहते, क्योंकि हासिल आपको कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ से गेन कुछ नहीं हो रहा है, आपको उसमें मिल आपको कुछ नहीं रहा है, पॉजिटिविटी नहीं आ रही है आपकी तरफ, स्टकनेस ही है उसमें। तो आपको बोला जा रहा है ये जो भी दिक्कतें हैं, एक राजा के समान आपको अपने अंदर सबसे पहले तो उस कॉन्फिडेंस को लेकर के आना है, और अपने उन डिसीजंस को लेने की जिम्मेदारी ना खुद आपको उठानी है। अपने अंदर उस करेज को, स्ट्रेंथ को खुद डेवलप करना है आपको अपने अंदर से, ताकि आप वो एक मेजर डिसीजन ले पाओ कि यस, मेरी लाइफ से जो चीज़ कटनी है, या मुझे किसी से अगर हेल्प लेनी है, या मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए जो करना है वो मैं करके रहूँगा, भले ही वो मेरा फियर ही क्यों नहीं हो, उससे मैं डर ही क्यों ना रहा हूँ, लेकिन अब ये वक्त है, क्योंकि हासिल मुझे कुछ नहीं हो रहा है, अब ये वक्त है कि मुझे उसे फेस करना ही करना है। और आपको भी डिवाइन यही बोल रहे हैं, और इसलिए भी ये जो सैटर्न की भी एनर्जी आई है ना, ये आई ही इसीलिए है, शनि देव आए ही इसलिए हैं कि आप इस सिचुएशन में आए और अपने आप की ताकत को जान पाए, अपने आप की स्ट्रेंथ को जगा पाए, जो कि आप में ऑलरेडी है। आपके अंदर वो विजडम है, कितने वाइज हैं आप, आपके लिए हेरोफेंट का कार्ड निकला है, आपके लिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है, आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स भी है और मून भी है। आपकी इंट्यूटिव पावर्स को आप समझते हैं कितनी है आपकी इंट्यूटिव पावर्स, बहुत ज़्यादा है, एक्सपीरियंस नॉलेज बहुत ज़्यादा है आपके पास। तो आपको बोला जा रहा है उन सभी चीज़ों को आपने अपनी लाइफ में, इन लाइफ की इन चैलेंजेस में लगा देना है। ये वक्त नहीं है कि किसी के बातों में आकर अपनी ही सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब करना। अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको खुद लेनी है, अपने लाइफ के डिसीजंस आपको खुद लेने हैं, अपने ज्ञान के बलबूते लीजिए। नहीं तो कोई अगर ऐसा वेल विशर्स हो आपके, या आपके फेथफुल पर्सन हो, उनसे आपको वो राय लेने की ज़रूरत है, लेकिन किसी ऐसे पर्सन से राय नहीं लेनी है, क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके सामने बहुत भला बन रहे हैं, लेकिन आपको अंधेरे में लेकर जा रहे हैं, आपको और मैं कहूँ आपकी सिचुएशन को ना और ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। या फिर अगर आप ऑलरेडी किसी कमिटमेंट में है, किसी रिलेशनशिप में है, और वो रिलेशनशिप अच्छा है, अगर वो रिलेशनशिप अच्छा है तो या फिर वो अच्छा था, तो उस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि ऐसे लोगों से दूर रहना है आपको, किसी की बातों में आकर के, किसी ऐसे लोगों की जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हो, जिनकी वाइब्स को आपको पता हो, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत इंट्यूटिव हैं, आपको पता हो उनकी बातों में आपको नहीं आना है, क्योंकि आपके दुख का, आपकी प्रॉब्लम्स का वो लोग फ़ायदा ही उठाएंगे। और पास्ट से सबसे बड़ी बात क्या रही है यहाँ पे विद द डेथ कार्ड माय डियर, ये जो भी सिचुएशन चल रही है ना, जिस भी भार को लेकर आ रहे हो आप, ये ऑलरेडी आपका पास्ट ही है ना। चाहे वो कोई रिलेशनशिप है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन है, कोई भी, ये कुछ भी हो सकता है, डेविल की ऊर्जा, ये कुछ भी हो सकती है, ये जर्नल रीडिंग है, ये सबके लिए अलग अलग है, सभी के लिए रिलेशनशिप तो नहीं होगा ना, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ये स्टकनेस हो सकती है। तो सबसे पहले तो उसके साथ पीस क्रिएट करो। अगर उसके साथ लड़ते रहोगे ना कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना ये स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है बहुत ज़्यादा, कि ये जो भी पास्ट की सिचुएशन है, ये किसी का कोई लीगल केस हो सकता है, किसी का कोई भी इशू हो सकता है, कोई पर्सन है आपके आसपास जो आपको सिचुएशन से ना पीस क्रिएट करने नहीं दे रहा है, वो आपके मन को ना और बहला रहा है, भटका रहा है, और जिस वजह से कि आप सिचुएशन से ना और ज़्यादा गुस्सा में हैं, गुस्सा भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, निराशा भी नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन से पंगा लेकर या उस पर गुस्सा करके हासिल आपको कुछ नहीं हो रहा है। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, पंगा कहने का मतलब है कि उस सिचुएशन को ना तो आप ख़त्म कर रहे हैं, ना आप उससे पीस क्रिएट कर रहे हैं, ना आप उससे आगे बढ़ रहे हैं, बीच में स्टक हैं। होप यू अंडरस्टैंड। तो अगर आप उस सिचुएशन से पीस क्रिएट कर लोगे कि ठीक है, मेरे साथ ये हुआ, मैंने उस सिचुएशन को माफ़ करा, मुझे सिचुएशन में कुछ नहीं चाहिए, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से बाहर निकल आएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के चक्कर में स्टक हो करके, वो आपको जो भी भड़का रहे हैं या जो भी आपको कुछ कह रहे हैं, उस सिचुएशन में अगर आप इस सिचुएशन को पकड़ के बैठे रहोगे ना,
तो ये सिचुएशन आप ही पर भारी पड़ेगी, और जिससे आप तो सफ़र करोगे, आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी सफ़र करेगी। क्योंकि यहाँ पर ये गिरे हुए लोग, ये जिनकी डेथ यहाँ पर दिखाई गई है नीचे, वो ये बता रही है कि ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है सिचुएशन के कारण आपकी लाइफ में। तो ये वक्त है कि सिचुएशन को और आगे नहीं बढ़ाना है, इसे ख़त्म करना है। लेकिन आप लोग यहाँ पे बढ़ा रहे हो। ये महीना आपके लिए बहुत सारा काम, बहुत सारे मेहनत करने का है। ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड बता रहा है। किसके प्रति? ये डेविल के प्रति, ये डेथ के प्रति, और ऐसे लोगों के प्रति अपना दिमाग लगाना है, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है, आप पर बहुत भारी है। तभी आपके लिए ये ऐसे पावरफुल कार्ड्स आए थे, क्योंकि अपने कर्म को काट करके आगे बढ़ो। कट चुका है कर्म, लेकिन आप ना अपने लिए रास्ता भी कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहे हो। देख रहे हो किस वजह से? एक तो वो मैंने आपको मेथड बताया, लेकिन अभी ये मुझे क्या बता रहा है विद द मून कार्ड, कि आप अपना आगे निकलने का रास्ता जो है ना खुद ही ईंटों से बंद कर रहे हो। देख रहे हो ये पर्सन बंद कर रहा है ये रास्ते को। तो थोड़ा आंखें उठा करके देखो कि आपको लोग मोहरा बना रहे हैं कुछ। आई डोंट नो ये क्या है। अपनी अपनी जर्नी, अपने अपने सिचुएशन से आपको इसे खुद से रिलेट करना है, क्योंकि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। यहाँ मैं किसी एक की प्रेडिक्शन नहीं कर रही हूँ, ठीक है? इसलिए मैं प्रेडिक्शन कम करती हूँ और गाइडेंस ज़्यादा निकालती हूँ, ठीक है? क्योंकि लोग क्या होते हैं कि एग्जैक्टली उन वर्ड्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं कुछ लोग। तो आपको वर्ड्स में नहीं जाना है, आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है उनके अकॉर्डिंग आप लीजिए। किसी की लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, किसी की लाइफ में कोई छोटी सी चीज़ हो सकती है, लेकिन ये है तो बिग, क्योंकि इसने परेशान बहुत कर रखा है। लेकिन अब आप भी यहाँ पर हार मान रहे हो, आप भी फ्रस्ट्रेट, इरिटेट हो गए हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी कुछ ऐसे लोगों की बातों में आ रहे हो। और ऐसे लोग जो हैं ना, ये बहुत ही इस तरह के लोग हैं जो अच्छे से ऐसी सिचुएशंस का फ़ायदा उठाना जानते हैं। जो लोग ऐसी सिचुएशन में स्टक हों, बुरी से बुरी सिचुएशन में, उन लोगों को कैसे बहलाना है, फुसलाना है, गलत राह पर लेकर जाना है, उनकी लाइफ को ख़राब करना है, अब ये आपको देखना है। प्लीज़ अपनी इनर विजडम से कनेक्टेड होइए। सही राह पर आपको आगे बढ़ना है। अगर आप किसी तरह के गिल्ट में हैं, किसी तरह की ईर्ष्या में हैं, किसी तरह के गुस्से में हैं, किसी तरह के एडिक्शन में हैं, किसी तरह के फियर में हैं, उससे आपको बाहर निकलना है। आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं ये महीना है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का, अपने अंदर उस पावर को जगाने का, अपने अंदर से उस फायर को जगाने का। एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं डिवाइन आपसे। अभी इसी वक्त से जब आप ये वीडियो देख लें, उसके बाद प्लीज़ मैं कहूँगी गूगल पर सर्च जरूर करें कि आप लोगों का नॉर्थ नोड क्या है। और अब से आपको अपने से प्रॉमिस कर लेना है कि अब से आप अपने नॉर्थ नोड को फॉलो करोगे। जो भी उसके आप एस्पेक्ट्स, आप उसकी सिचुएशंस देखते हो ना कि वो क्या कहता है आपका नॉर्थ नोड, कैसे होने चाहिए ये पर्सन, उस तरीके से एक्ट कीजिए अपनी लाइफ में। अभी इससे ज़्यादा मैं क्लियर आपको क्या बताऊँ। मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपका वहाँ पर वो फियर हो सकता है, या आपको वो थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन आपको फॉलो करना है। अगर आप फॉलो करोगे तो आप इस सिचुएशन से बाहर निकल आओगे, क्योंकि ये सिचुएशन आपको घेरे हुए है। ये मैं आपको बता नहीं रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे आना है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ ना, ऑलवेज यही बोलती हूँ कि दो तरीके होते हैं सिचुएशन को देखने के, या तो नेगेटिव वे से देख लो या पॉजिटिव वे से देख लो। अगर सिचुएशन नेगेटिव लग ही रही है, उसको आप नेगेटिव देखोगे तो पॉजिटिव तो कुछ नहीं हो जाएगा नेगेटिव देखने से। तो पॉजिटिव देखोगे तो एटलीस्ट अपने अंदर उस हिम्मत को लेकर आ पाओगे कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल आओ। हिम्मत लाना दैट मीन्स कि सही गाइडेंस को फॉलो करना, क्योंकि अगर आप इसे इग्नोर कर देते हो कि ठीक है चलने दो, तब भी चल रहा था, अब भी चल रहा है, तो आगे सिचुएशन बेहतर नहीं होगी, ऐसे ही चलता रहेगा। तो लेकिन डिवाइन चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलो, क्योंकि अब इसमें कुछ है नहीं, बचा नहीं है। हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी वजह से वो चीज़ खिंचती चली हुई आ रही है, क्योंकि लास्ट में ये कार्ड क्या बता रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं पीस नहीं क्रिएट कर रहे हो इस पास्ट के साथ, और इसने आपको परेशान कर रखा है, और आपकी फैमिली को परेशान कर रखा है, आपके घर वालों को, आपके अपनों को परेशान कर रखा है। आपने बहुत कुछ झेला भी है अभी तक, बहुत कुछ अपनी लाइफ में ख़राब भी करा है सिचुएशन की वजह से, और ये कोई थर्ड पर्सन करवा रहा है आपके,
किसी थर्ड पर्सन की बातों में आकर के आप कर रहे हो। अभी ये कोई भी हो सकता है, अगर आप किसी लीगल में हो, मे बी आप वकीलों की बातों में बहुत ज़्यादा आ रहे हो, मे बी आपके फ्रेंड्स आपको गाइड कर रहे हैं, उनकी वजह से आप ज़्यादा उनकी बातों में आ रहे हो, या आपके आसपास के लोग आपको कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों में आप ज़्यादा आ रहे हो। ये कोई भी हो सकता है, थर्ड पर्सन, थर्ड सिचुएशन कोई भी हो सकती है, ठीक है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, आप अपने लिए अपने तरीके से लीजिए। तो आपको सिर्फ ये बोला जा रहा है विद द वाइट हॉर्स, और ये ब्लैक फ्लैग है लेकिन इसके अंदर भी वाइट ऊर्जा है, तो आपको यही बोला जा रहा है इस सिचुएशन से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इसके साथ पीस क्रिएट करो, इसके साथ लड़ो मत, झगड़ो मत, गुस्सा मत दिखाओ, क्योंकि जब इस पास्ट ने इस राजा जैसे इंसान को हाथ जोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है, तो फिर आप सोचिए आप कैसे इस सिचुएशन से लड़ पाएंगे। तो ये इस डेथ का ये जो कार्ड है, ये मांग ही यही करता है कि आपको पास्ट से पीस क्रिएट करना है, उससे हाथ जोड़ करके उसे क्षमा कर दीजिए। आपको क्षमा मांगने की ज़रूरत है तो क्षमा मांगिए। मैं ये नहीं कह रही कि किसी पर्सन से मांगिए, डिवाइन से मांगिए क्षमा। और आपने जो गलतियां करी हैं, या आपने किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, या जो भी थर्ड सिचुएशन की वजह से आपने जो भी इस चीज़ को खींचते आए हो, अभी तक पकड़ के रखते आए हो, उसे रिलीज़ कर दो। अब इसे एंड करो, इस सिचुएशन को पूरी तरह से रिलीज़ करो अपनी लाइफ से। चाहे वो इंटरनली है, फिजिकली हो चुकी है तो इंटरनली करो, लेकिन अगर भी किसी सिचुएशन में स्टक हो तो उसे ऊपर से करो स्टक। तो ये ऊपर से रिलीज़ करो, ये करना बहुत ज़रूरी है रिलीज़, क्योंकि आपको बोला जा रहा है यहाँ कहानी ख़त्म नहीं है। आपको आगे सफलता डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन आगे आपकी किस्मत तभी खुलेगी, आपका नया एक रीबर्थ तभी होगा बेसिकली, क्योंकि डेथ के बाद रीबर्थ ही होता है। लेकिन जब तक आप इसे पीस क्रिएट नहीं करते तब तक दिक्कत है। जब आप पीस क्रिएट कर लोगे तो आपका भी रीबर्थ हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको डेफिनेटली वो काम करना है जो आप शायद नहीं करना चाहते हो अभी। एक होता है ना, क्योंकि यहाँ पे डेविल की भी ऊर्जा है। एक वो होता है अहम, जिसे हम बोलते हैं ईगो होना। ईगो के भार में दबते जा रहे हैं आप, अहम के भार में दबते जा रहे हैं आप। जकड़ रखा है उसने आपको, नेगेटिविटी ने जकड़ रखा है कि मैं ही क्यों। तो जब तक ये मैं आएगा ना, तो ये मैं आपको आपका रीबर्थ नहीं होने देगा, तब तक ये सिचुएशन ख़त्म नहीं होगी। फिर अभी वो आपको देखना है कि आपको मैं चाहिए, ईगो चाहिए, या फिर आपको इस सिचुएशन को यही अंत करना है, ठीक है। ये आप देखिए। चलिए और देखते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। और जिन लोगों के यहाँ पर जो लोग यहाँ पर फर्टिलिटी के लिए वेट कर रहे थे, उनकी फर्टिलिटी के चांसेस हैं, लेकिन आपके लिए मैं बोलना चाहूँगी भाई, आप लोग बहुत सोचते हो, ओवर थिंक करते हो अपनी लाइफ में, सिर्फ नेगेटिव चीज़ों की तरफ ही आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, ठीक है। तो उसी के बारे में ज़्यादा सोचते हो, तो ऐसा नहीं करना है। और जो लोग यहाँ पर प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी मैरिड कपल्स भी हैं और जो रिलेशनशिप में भी हैं और जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं, वो लोग अगर नहीं चाहते हैं कंसीव करना, तो प्लीज़ बी केयरफुल इस महीने, ठीक है, क्योंकि कंसीविंग के चांसेस हैं, थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। डेविल की भी ऊर्जा आई है यहाँ पर, ओके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले बाबा प्लीज़ बताएं वर्ग को, कन्या राशि वालों को और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप 2023 जनवरी मंथ के लिए, प्लीज़ जनवरी मंथ के लिए। मूविंग ऑन, देखिए मैं भी तो यही बोल रही हूँ आपको, मूविंग ऑन, डिवाइन भी चाहते हैं मूव ऑन कीजिए, मूव ऑन कीजिए। अब वक्त है यहाँ से आगे बढ़ने का। आप अंधेरे में हो, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, आपको गाइड किया जा रहा है, आपको वो रोशनी दी जा रही है, आपके अंदर वो विजडम है, आपको वो ज्ञान है, आपको सब बताया जा रहा है। बस फॉलो आपको करना है, चलना तो आप ही को है उस राह पर, एक्शन तो आप ही को लेना है, फैसला तो आप ही को लेना है, डिसीजन तो आप ही को लेना है, तभी तो आगे बढ़ पाओगे। मे बी ये कोई शिफ्टिंग हो अभी ये शिफ्टिंग, ये मूविंग इंटरनल हो आउटर हो, ये आपको देखना है। देखिए अगेन यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि आपको बोल रही है कि आपकी एक ज़बरदस्त न्यू सक्सेसफुल
एक शुरुआत हो सकती है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की ज़रूरत है। वो ये कार्ड तो बता ही रहा था, अब ये भी आ गया कार्ड, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक ठोस फैसला लेना है, अपने अंदर उस ताकत को लेकर आना है। अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो आप खुद इमेजिन कर लीजिए, ये नीचे से ज़मीन से निकल रहा है, आप इस पर फोकस करें थोड़ा सा, है ना। तो ज़मीन से निकल रहा है ये तलवार हाथ के साथ, तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है अपनी लाइफ में। अपने मन को थोड़ा स्थिर करने की ज़रूरत है, मन को शांत करने की ज़रूरत है, पीस क्रिएट कीजिए, ठीक है। थर्ड आई, मैंने बोला ना, इंट्यूशन आपकी जो इनर वॉइस है, इनर लाइट है, उसे फॉलो कीजिए। वो आपको एग्जैक्टली सही बताती है, लेकिन आप अपनी ईगो में, अहम में, गुस्से में, या जो भी सिचुएशन है ना आपकी, उसमें इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन में आकर के आप सुनते नहीं हो। तो फॉलो कीजिए, उसी के थ्रू आपको आगे बढ़ना है। थैंक यू भोले बाबा। प्लीज़ वन मोर कार्ड प्लीज़। मेंटल कन्फ्लिक्ट, डेफिनेटली तीन ही कार्ड, तीनों के तीनों कार्ड स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं आपके। तो मेंटल कन्फ्लिक्ट बहुत है, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, एक्शन नहीं ले पा रहे हो आप, बहुत कन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हो, दिमाग और दिल में बहुत द्वंद्व चल रहा है, युद्ध चल रहा है। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि ये जो द्वंद्व है ना, ये इंटरनल जो द्वंद्व है, ये लोगों की वजह से ज़्यादा है। कोई पर्सन्स हो सकते हैं, एक पर्सन हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लोग आपको बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं, आपको इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। तो ये आपको देखना है कि आप इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलते हो। आपको जो है अपनी विजडम के थ्रू आपको बाहर आना है इस सिचुएशन से। आपको अपने फैसले खुद लेने हैं, आपको अपने फैसले लोगों के हाथों पे नहीं छोड़ देने हैं कि वो जैसे कह रहे हैं मैं वैसे करना है, मुझे वैसे करना है अपनी लाइफ में। नहीं, अगर आप उनके हवाले कर दोगे तो आप इसी साइकिल में घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, घूमते रहोगे। लेकिन जहाँ आप अपने अंदर उस हिम्मत को, उस करेज को, उस कॉन्फिडेंस को क्रिएट कर लेते हो कि मैं अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकता हूँ, मुझे इस चेंज से जो मेरी लाइफ में आना चाहता है, इससे कोई डर नहीं है, मैं जल्दी से जल्दी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता हूँ। जैसे ही आप अपने उस फियर को फेस करोगे, उसके बाद क्या बचेगा? उसके बाद सिर्फ और सिर्फ सफलता ही है जो आपके हाथ आएगी, और पीस आप ही को मिलना है। जितने कंफ्यूज हो ना आप अभी, जितना आपका दिमाग कंफ्यूज है, जितने दुखी हो आप, आपको ही वो पीस मिलेगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो स्पिरिचुअल यूनियन है यहाँ पर, लेकिन इसके बाद, ठीक है, वो डिसीजन आपके ऊपर है, क्योंकि यहाँ फैसले आपको लेने हैं माय डियर। कुछ लोगों को तो लिटरली सिचुएशन से बहुत ज़्यादा हेडेक है, एंग्जाइटी है, सर में दर्द होना, सर दर्द आपका रहता है बहुत ज़्यादा, आँखों में पेन रहता होगा कुछ लोगों के यहाँ पर। तो मतलब हेडेक बहुत रहता है, सबसे ज़्यादा हेडेक की एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही हैं। मेडिटेशन, योगा करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी इनर लाइट से, इंट्यूशन से कनेक्ट होना चाहते हैं, इनर वॉइस से कनेक्ट होना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी ईगो को, अपने अहम को त्यागना होगा। इस सिचुएशन में, ये जो भी सिचुएशन है ना आपकी, अगर इसमें आपकी ईगो, आपका अहम, आपकी ये सब चीज़ें अगर अटकी हुई हैं ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो उसके साथ फाइट आप ही को करना है, ओके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एफर्मेशन दीजिए माय डियर, अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन दीजिए अपने सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, जिस भी सिचुएशन में है, क्योंकि मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती कि आप किस सिचुएशन में हो, है ना। तो अपनी सिचुएशन के लिए कि आप उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हो, आप अपनी लाइफ में चेंज को खुले दिल से एक्सेप्ट कर रहे हो, इस तरह से एफर्मेशंस दीजिए, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है। आपके अंदर वो हिम्मत है, इस चेंज को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आप अपने नॉर्थ नोड के साथ जुड़ रहे हो। इस तरह के एफर्मेशंस दीजिए। एफर्मेशंस बहुत बहुत पावरफुल होती हैं, और पॉजिटिव वे से अगर आप एफर्मेशंस बोलते रहते हो ना पूरे दिन, तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग जो है ना नेगेटिविटी पे जाएगा ही नहीं, पॉजिटिविटी में ही जाएगा। जो चीज़ आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो ना, उसके लिए एफर्मेशंस देना शुरू कर दो। लेकिन मैं कहूँगी इस वक्त आपको करेज की, कॉन्फिडेंस की और एक चेंज की बहुत ज़रूरत है, जो कि डिवाइन आपको बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं इस मंथ के लिए। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है वर्गो कन्या राशि वालों के लिए जनवरी 2023। एपिफनी,
ये है आपकी ये आर्चेंजल रेजियल, और हर्मिट की ऊर्जा है जॉय थ्रू स्पिरिचुअल ग्रोथ, बी अ लाइट टू अदर्स, आंसर दैट कम थ्रू मेडिटेशन। देखिए आपको आंसर्स आपके अंदर से ही मिलेंगे। और पता है ये जो कार्ड आया था ना, अगर आप देख पाए, हायरोफेंट की ये जो ऊर्जा थी, मुझे ये मैसेज मिला भी था लेकिन मैं दे नहीं पाई, मैं फिर और कुछ बोलने लग गई थी। और यहाँ पर वो मैसेज आ गया है कि ये जो सारी सिचुएशंस हो रही हैं ना, मे बी ये इस वजह से भी हो रही हैं, ये आपके लाइफ का आपके लाइफ पर्पस का पार्ट, एक जिसे कहते हैं ना, वो उसका पार्ट है ये, कि आपको लोगों की मदद करनी है। जो लोग ऐसे सिचुएशन में स्टक हैं, जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, जो आप एक्सपीरियंसेस ले रहे हो, आपको आगे ऐसे लोगों को राइट गाइड करना है। हम लोग एक्सपीरियंस क्यों करते हैं? ताकि हम उन्हें सही सजेस्ट कर सकें आगे। ये सिर्फ मैं टैरो कार्ड्स की ही बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मली बात कर रही हूँ। तो बेसिकली लोगों का भला करना, आप लोगों का जितना भला करोगे ना, ये मैसेज भी है आपके लिए। इस महीने आप जितना लोगों का भला करोगे, मैं सिर्फ इस महीने के लिए नहीं कहूँगी, हमेशा हमें दूसरों का भला करना चाहिए, लेकिन इस महीने आप जितना भला करते हो उतना आप अपनी लाइफ की डिफ़िकल्टी से भी बाहर निकलोगे। लेकिन उसके लिए ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ भला करते रहो, लेकिन जो एक्शंस आपको लेने हैं, जो चेंजेस आपको लाने हैं, वो आप ही को लाने हैं। उसमें सिर्फ भला कुछ नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन लोगों का भला करने से पहले अपना भी सोचना है, ये कार्ड ये भी बोलता है, ठीक है। तो वो बैलेंस को मेंटेन करके रखिए, क्योंकि ये कार्ड क्या कहता है कि सिर्फ आप लोगों को ही आगे लाइट दिखा रहे हो, लोगों को ही राय दे रहे हो, सही, लेकिन उस राय को आप अपनी लाइफ में फॉलो नहीं कर रहे हो, अपनी लाइफ में उस राय को अप्लाई नहीं कर रहे हो, उस गाइडेंस को अप्लाई नहीं कर रहे हो। तो उस गाइडेंस को आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। और कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आपके आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, तो माय डियर, मेडिटेशन ही वो एक ज़रिया है जहां आपको आपके आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि मेडिटेशन कीजिए और उनके साथ जुड़िए, आपको मेडिटेशन के थ्रू वो आंसर्स दिए जाएंगे, वो राह दिखाई जाएगी। देखिए मैंने बोला था ना, वो जो पाथ है आगे बढ़ने का, क्योंकि इस कार्ड में क्या है, ये पाथ ब्लॉक हो रहा है। और ये देख रहे हो, ये एंजल है, ये आर्च एंजल रेजियल का यहाँ पर कार्ड आया है, वो आपको वो पाथ दिखाएंगे। अगर आप ऑलरेडी आर्च एंजल्स के साथ काम करते हैं, तो उन्हें आप आर्च एंजल रेजियल को जानते होंगे, तो आप उनके साथ काम कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, कैंडल चलाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए, वो आपकी मदद डेफिनेटली करेंगे, वो आपको राह ज़रूर दिखाएंगे। मेडिटेशन में ध्यान रखिए, अपने ड्रीम्स पर फोकस कीजिए, आपको वो पाथ आगे ज़रूर दिखाया जाएगा। ओके, कुछ लोगों को मास्टर मर्लिन के साथ भी काम करने की ज़रूरत है, अगर आप लोग जानते हैं तो, ठीक है। नहीं जानते हैं तो उस बारे में नॉलेज लीजिए, आजकल गूगल पर सब कुछ मिलता है, ठीक है। पहले उन्हें सीखिए, लेकिन आधा अधूरा ज्ञान नहीं लेकर चलना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान लेकर के अगर आप शुरू हो जाओगे तो वो परेशानी का ही सबब बनेगा आपके लिए, ठीक है। ऑलवेज याद रखिएगा। ये मुझे अभी मैसेज मिला, शायद आप में से किसी को मास्टर मर्लिन के बारे में पता है, तो ये उनके लिए हो सकता है, अदरवाइज़ ये सभी के लिए नहीं होगा, ठीक है। जो जानते हैं या जो उनके बारे में जानना चाहते हैं, गूगल पे सर्च कीजिए, उनके कोर्सेज भी होते हैं, आप किसी से कर सकते हो, तभी उनके साथ काम कीजिएगा। जब तक जिस चीज़ की जानकारी ना हो उसके साथ काम नहीं करना है, आपको उस एनर्जी के साथ काम नहीं करना है, ओके। और भोले बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वर्गोस? ओम नमः शिवाय। जनवरी 2023, थैंक यू भोले बाबा। प्लीज़ वर्गो कन्या राशि को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या अलग मैसेज देना चाहते हैं? हार्ट अवेकनिंग, यही तो है आपके लिए। देखिए हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। तो यस, अपने हार्ट को ओपन कीजिए, आपका हार्ट जो है वो ओपन होना चाहता है, ग्रो होना चाहता है, बढ़ना चाहता है, ठीक है। और यहाँ पर है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस में आना। जैसे कि मैंने आपको बोला कि पास्ट के साथ भी आपको पीस क्रिएट करना है, तो यहाँ पे प्यार की ऊर्जा हमें चाहिए। यहाँ ना आपका हार्ट स्टक है, आप बहुत गुस्से में है, फ्रस्ट्रेशन में है, इरिटेशन में है, एडिक्शंस कुछ हावी हो रही हैं, कुछ लोगों को क्या नाम है, किसी तरीके का क्या बोले कुछ
चीज़ें बांध रही हैं, आप इरिटेट हो रहे हो, बहुत इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर मुझे आ रही हैं वर्गोस। आई डोंट नो, अदरवाइज आपकी रीडिंग इस तरह की होती नहीं है, लेकिन आपको बोला जा रहा है अपने हार्ट को ओपन कीजिए। हार्ट अवेकनिंग का समय आ चुका है, ये हार्ट को ओपन करने का समय आ चुका है। अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, हार्ट चक्रा की मेडिटेशन कीजिए। और हार्ट चक्रा का बीज मंत्र होता है यम, YAM, यम। इसको जितना आप चैंट कर सकते हैं उतना चैंट कीजिए, मतलब मिनिमम 41 to 51 टाइम करना ही है। उसके अलावा आप ग्रीन कलर के वेजिटेबल्स को खाइए और ग्रीन कलर के कपड़ों का यूज़ कीजिए, ग्रीन कलर को जितना हो सके यूज़ कीजिए। मेडिटेशन भी कर सकते हो, ग्रीन लाइट अपने हार्ट में आपको जो है फील करनी है। और इक्वल गिव एंड टेक में आपको विश्वास रखना है इस महीने। यही जो मैंने जैसे बोला ना कि आप लोगों की मदद कर रहे हो, ठीक है, अभी तो ये मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया था, तो यहाँ पर वो मैसेज आ ही गया है कि गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। तो आप किसी को गाइड कर रहे हो, किसी को राय दे रहे हो, आप क्या दे रहे हो, अब वो आपको भी अपनी लाइफ में करने की ज़रूरत है, तो कीजिए इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप लोगों को देते जा रहे हैं, अपनी तरफ फोकस ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है आप लोग इस समय किसी सहारे को ढूंढ रहे हो कि आपकी कोई मदद करे, लेकिन उसके लिए आपको बोला जा रहा है कि आप खुद अपनी मदद कर सकते हैं। आपको कहीं बाहर सहारा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन है आपके साथ, आपकी इनर लाइट है, वो यूनिवर्स, वो डिवाइन आपके अंदर ही है, बस उनसे कनेक्ट होइए। और कनेक्ट कब होंगे? जब तक आप अपने हार्ट को ओपन नहीं करेंगे। जब आप करेंगे ना, वो आपको राह खुद दिखाएंगे, उस अंधेरे में से बाहर आपको लेकर आएंगे वो। तो बस उनसे कनेक्ट होना है आपको। ये महीना इसी का ही रहने वाला है आपके लिए वर्गोस। ओम नमः शिवाय। इंटरनली बहुत कुछ चलेगा आपके अंदर, आउटर लाइफ में तो है आपकी, इंटरनली भी है। तो मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ अपने नोट को फॉलो कीजिए, अभी तक इसलिए मैं बोल रही हूँ। करेंगे तो अपने आप करेक्ट पाथ पर आ जाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चैनल लीजिए, आगे ना आप चैनल भी कर सकते हो। यू आर चैनल थ्रू विच हीलिंग एनर्जीज रीचेज द वर्ल्ड। देखिए, आप एक चैनलर हो, आपके थ्रू ना एनर्जीज आती हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी लाइफ को सेटल करना है, अपनी लाइफ को अलाइनमेंट में लेकर के आना है, अपने लिए वो स्ट्रॉन्ग एक्शंस, डिसीजंस लेने हैं आपको, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है माय डियर। और लेकिन अपने अंदर की जो फेमिनिन साइड है, यहाँ पर ना बॉटम ऑफ द डेक भी इसलिए यहाँ पर द एम्परर ही आई है, सॉरी द एम्प्रेस, ठीक है। तो यही आपको बोला जा रहा है, आपकी जो फेमिनिन साइड है ना, वो कहीं दबी हुई है, उसके साथ कनेक्ट हुई। अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, नेचर के साथ कनेक्ट होइए, लव के साथ कनेक्ट होइए, अपने हार्ट को ओपन कीजिए। आप अपने आप को खुद हील कर सकते हो, अपनी सिचुएशन को खुद हील कर सकते हो, आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप एक चैनल हो, आप एक माध्यम हो, डिवाइन आपको बोल रहे हैं। आप लोगों को हील कर सकते हो, आपके अंदर इतनी पावर है, लेकिन कनेक्ट होने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन उस पावर को सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है। नो लिमिटेशंस। You are a celestial being with unlimited potential. There is much for you to share. तो my dear, आपकी कोई लिमिट नहीं है। अपने आप को लिमिटेशंस में बांधो मत, ठीक है। अपने आप को जजमेंट्स में मत बांधो, अपने आप को लिमिट मत करो कि मेरे लिए इतना ही था या मेरे अंदर इतनी ही पोटेंशियल है। ये कार्ड ऐसे ही नहीं आया है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। आप अपनी पावर को नहीं जानते। ये एक रिबल की भी एनर्जी है कि सब कुछ चीर करके बाहर निकल आना, अपनी पोटेंशियल को दिखा देना कि मेरे अंदर तो आउट ऑफ द लिमिट में कर सकता हूँ, मैं ये भी काम कर सकता हूँ, मैं अपने फियर को भी फेस कर सकता हूँ या फेस कर सकती हूँ। तो ज़रूरत है तो उससे कनेक्ट होने की। जहाँ आपने उस एनर्जी को ओपन कर लिया, वहाँ आपको वो राह दिखने लग जाएगी आगे।
choices. By staying conscious in your thoughts, you guide your journey in the डायरेक्ट ऑफ चॉइस. तो डेफिनेटली कुछ लोगों के पास यहाँ पे इस महीने चॉइसेस हो सकती है. बॉटम ऑफ द डेक देख रहे हैं, अबंडेंस आपकी वेट कर रही है. इसलिए देखिए यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस की ऊर्जा है और यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक ही अबंडेंस की भी ऊर्जा आई थी. तो आपको यही बोला जा रहा है कि जितना आप अपनी फेमिनिन साइड से कनेक्ट होंगे उतना आप अपनी लाइफ में सफलता की ओर, अबंडेंस की ओर, पीस की ओर जाएंगे और उतनी ही जल्दी आप अपने इस कार्मिक पैटर्न को क्लोज करेंगे, इस साइकिल को क्लोज करेंगे. ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है. कुछ लोगों की लाइफ में ये चॉइसेस आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगेन बोलूँगी अपनी इनर लाइट से आपको कनेक्ट होना है. वही आपको गाइड करेगी कि आपको कहाँ जाना है. आपकी फेमिनिन साइड, आपकी लविंग साइड, आपकी केयरिंग साइड, आपकी जिसे हम बोलते हैं ना कि केयर करना. मदर क्या करती है, मदर का क्या काम होता है, वो बहुत गिविंग होती है. लेकिन यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि आप गिवर बहुत रहो. गिविंग अपने लिए, अपना भी ख्याल रखना है आपको, बैलेंस क्रिएट करके चलना है. यहाँ पर ये मैसेज आपके लिए आया है हार्ट अवेकनिंग में, लेडी नाडा. ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है. और अबंडेंस, सफलता आपकी लाइफ में, कॉर्नुकॉपिया की एनर्जी में आपकी लाइफ में देख रही हूँ. ये साइकिल, ये चैप्टर क्लोज होते हुए देख रही हूँ. अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हो माय डियर, इस सिचुएशन को एंड करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए. और ये मंथ इसी पर ही काम करने का है. इस मंथ आपको ये दिखाना है कि आपको कोई रोक नहीं सकता. आपको यहाँ पर जो है ना, मैं कहूँगी शॉक करना है. किसको? अपने आप को भी और लोगों को भी, कि आप ये काम कर सकते हो. तो जब आपके अंदर कहते हैं ना, जब हम किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं फिर हमें कोई रोक नहीं सकता. तो बस उस एनर्जी को इकट्ठा कीजिए और आगे बढ़िए. बहुत ही ब्यूटीफुल गाइडेंस है और बहुत ही गहरी गाइडेंस है. अगर आप ले सकते हैं तो प्लीज़ लीजिए इस गाइडेंस को और इसे फॉलो कीजिए. एंड थैंक यू सो मच. और आई होप आपको इस गाइडेंस, इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा. एंड प्लीज़ अगर आप लाइक करते हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आएंगे तो उतनी ही ज़्यादा वीडियो जो है यूट्यूब पर लोगों के सामने आती है. और मैं चाहती हूँ कि इस तरह की जो पावरफुल गाइडेंस है और लोगों तक भी पहुँच पाए, ताकि वो भी अपनी लाइफ में सही राह पर आगे चल पाए, अपनी लाइफ को चेंज कर पाए. तो इसमें अगर आप भी अपनी भागीदारी निभाएंगे तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा और उनके लिए भी और मेरे लिए भी. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय.